आनंद कंद नंद नंदन वसुदेव सुत भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से स्रवित अमृत गंगा का पान करके अपने इहलोक और परलोक दोनों को संवार कर, दोनों की सीमा से बाहर निकलकर अपने स्वरूप की ओर प्रस्थान करते जिज्ञासु वृत्त। जैसा कि आपने अब तक श्रवण किया है, दो विचारधाराओं के संदर्भ, एक विचारधारा धृतराष्ट्र की है और एक विचारधारा में हम प्रवेश कर रहे हैं अर्जुन की विचारधारा में। धृतराष्ट्र की जो विचारधारा है वो अधर्म की विचारधारा है, वो एक स्वार्थ की विचारधारा है, एक महत्वाकांक्षा जो उसके दिल में घर कर गई है और उसके कारण से आए हुए विकार, उन विकारों से संयुक्त विचारधारा, ये धृतराष्ट्र की है। दूसरी विचारधारा के दर्शन अब हम करने जा रहे हैं और वो विचारधारा है अर्जुन की विचारधारा। दोनों की विचारधाराएं बिल्कुल विपरीत, एक वाम मार्गी है, एक दक्षिण मार्गी है। एक की विचारधारा नरकों की ओर ले जाने वाली है, एक की विचारधारा उत्थान की ओर ले जाने वाली है। विचारधाराओं का ही अंतर है। हमारा मनोमस्तिष्क ये विचारधाराओं से ही चलता है। अर्जुन ने देखा आचार्यान, मातुलान, भ्रात्रान, पुत्रान, सखिनस्तथा ससुरान सुहृदश्चैव सैन्यो भूत्वा। और इनको जब देखा तो उसने समीक्षा की। मुख्य बात क्या है? समीक्षा माने हमारी जो जीवन की धारा है, जिस दिशा में जा रही है, हमें उसकी समीक्षा करनी चाहिए। तान समीक्षा स कौन्तेय, कौन्तेय समीक्षा कर रहा है, चिंतन कर रहा है, विचार कर रहा है। हम यूं ही न जाने जन्म जन्मांतरों से किन संस्कारों के अधीन होकर, किन परंपराओं के अधीन होकर कैसे कैसे आचरण से संयुक्त हैं, मालूम ही नहीं है। आवश्यकता है अपने दृष्टिकोण के ऊपर, अपने जीवन की यात्रा के ऊपर, अपने कृत्यों के ऊपर चिंतन करने। तान समीक्षा स कौन्तेय, कहते वो समीक्षा कर रहा है, वो चिंतन कर रहा है, वो विचार कर रहा है। किसके बारे में? सर्वान बंधुन अवस्थितान, सबके बारे में चिंतन कर रहा है। पहले हमारी जो परंपरा हुआ करती थी, उस परंपरा में सभी परिवारों में एक मुखिया हुआ करता था और वो जो मुखिया होता था उसकी बात को काटने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी और वो कभी गलत कहता भी नहीं था।
क्योंकि वो बड़ा अनुभवी व्यक्ति होता था, वो बड़ा एक्टिव व्यक्ति होता था, वो समाज की मर्यादा को जानता था, वो परंपराओं की मर्यादाओं को जानता था, वो धर्म को जानने वाला होता था। एक बार की बात है, एक टुकड़ा हमारे रिलेटिव गढ़ी पुख्ता में, तो उनके परिवार में भी एक टुकड़ा प्रसिद्ध थे, आदरणीय मन्नू लाल जी। और वो सारे परिवार में जो भी विवाह, शादी, सुख दुख, जीना मरना, उनकी सारी व्यवस्था उनके हाथ में होती। परिवार में, कुनबे में जो भी विवाह शादी होता, कोई भी प्रोग्राम होता, बैग उनके हाथ में, और वो हर काम को अपने आप कराते, सब कामों में सबसे आगे रहते। और अब ये था कि वो नरम गरम बात भी करते, जहाँ किसी को देखते गलत लाइन पर चल रहा, एकदम धमका देते। उन्हें इस बात का वो नहीं कि इसका पिता क्या कहेगा, परिवार वाले और क्या कहेंगे, उस बात से कोई लेना देना नहीं, इसको कैसा फील होगा, इस बात से कोई लेना देना है। उन्हें तो हित देखना था। वो हित देखने के लिए, हित देखते हुए सही निर्णय। और मैं जो बात कर रहा था ना, तो उनको अनुभव होता, उनको ज्ञान होता। एक बार की बात, गढ़ी से ही एक लड़की का विवाह, वो दूसरे परिवार से था, मेरा उससे भी संबंध था। शाहपुर बारात में गए, उस समय मेरी उम्र रही होगी 25-26 साल की। अब वहाँ बारात में चले गए, सुबह नाश्ता करने के बाद। अब हमें शुरू से ही शौक नहीं था ज़्यादा विवाह शादियों के प्रोग्राम में, तो भाई ये था विवाह, बस तो जाना होता है, लेकिन शौक साथ हमें कुछ तरह इसी भी तरह का नहीं था। तो वो बारात लेकर के जाया करते थे पहले, और वो बैंड बाजे के साथ घूम फिर करके आने का वो रिवाज था पहले पूरा। तो हमने क्या किया, वहाँ धर्मशाला में लेट गए, और यहाँ से एक उपनिषद में लेके गया, और मैं अकेला वहाँ पड़ा हुआ हॉल में। और वहाँ पर वही आ गए, कहने लगे, भाई क्या पढ़ रहा? मैंने कहा, ये केनोपनिषद पढ़ रहा हूँ। केनोपनिषद पढ़ रहा हूँ? मैंने कहा, जी हाँ। कहने, तेरी पढ़ने की उम्र है? कहने लगे, ये तो हमारे लिए है। तो उससे सिद्ध होता कि वो उसकी महत्ता को जानते थे। कहने लगे, भाई अभी तुझे सारी जिंदगी पड़ी है मेरे लिए, ये तो मन का भाव है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, उपनिषदों का उन्होंने अध्ययन किया। परिवार को ये लगता कि ये सब काम में आगे, सब काम में टांग अड़ाना व्यक्ति को लगता है, लेकिन नहीं। वो परंपराओं की रक्षा का दायित्व तो अपने शीश पर उठाते थे, और इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति बची हुई। आज वो चीजें नहीं रही, परिवार ही नहीं रहे। तो अर्जुन यहां जो चिंतन कर रहा है, वो समीक्षा कर रहा है हर एक की, जो भी संबंधी उन सब के बारे में चिंतन कर रहा है, उन सब की समीक्षा कर रहा है। हम भी जरा चिंतन करके तो देखें। जब से शरीर इस संसार में आया, तब से जरा चिंतन तो करो ना, किसके सहारे आगे बढ़ा, किसने इसको पाला पोसा, किसने समय समय पर इसकी क्या क्या हेल्प की, और हम बड़े हुए, कुछ करने लायक हुए, कुछ दो पैसा कमाना शुरू किया, सब भूल गए। धृतराष्ट्र सब भूल गया। धृतराष्ट्र ये भूल गया कि राजगद्दी पांडु को दी गई थी। राजगद्दी पर पांडु बैठा है, और न्यायोचित तरीके से शास्त्रार्थ होने के बाद उसको बैठाया गया। जब विचार किया गया था विचित्र वीर्य के मरने के बाद कि अब किसको राजगद्दी पर बैठाया जाए, क्योंकि राजगद्दी तो सूनी पड़ी हुई थी भाई।
विचित्र वीर्य तो मर गया, उसके बाद ये धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये भगवान वेद व्यास की कृपा से उत्पन्न हुए थे। भीष्म पिता में संरक्षण करके देख तो रहे हैं, लेकिन राजगद्दी पर नहीं बैठते। तो विचित्र वीर्य के बाद किसे राजगद्दी पर बैठाया जाए, दोनों के बीच में धृतराष्ट्र और पांडु को लेकर के, उस समय उनके बीच में कोई भेद नहीं था, कोई आपस में छोटे बड़े वाली कोई बात नहीं थी। धृतराष्ट्र यद्यपि बड़े थे पांडु से, लेकिन वहां पर शास्त्रार्थ हुआ, पंडितों को बुलाया गया, विद्वानों को बुलाया गया, और विद्वानों को बुलाने के बाद निर्णय लिया गया कि किसको राजगद्दी पर बैठाया जाना चाहिए, और निर्णय ये हुआ कि पांडु को राजगद्दी पर बैठा दिया जाना चाहिए। तो पांडु को राजगद्दी धर्मपूर्वक मिली थी, लेकिन संयोग की बात है, घटना घट गई और उसमें पांडु चले गए। और पांडु के जाने के बाद, क्योंकि परिवार में फिर कोई नहीं रहा, छोटे छोटे बालक हैं, अबोध बालक हैं, कहने लगे भाई जब तक ये बालक बड़े हों तो तब तक के लिए, कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र को राजगद्दी पर बैठा दिया जाए। धृतराष्ट्र को धरोहर के रूप में, जैसे बताते हैं ना कार्यकारी, आपने कार्यकारी शब्द सुना होगा, प्रधानमंत्री मर जाए तो प्रधानमंत्री के मरते ही उसकी जगह पर किसी को कार्यकारी प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, या राष्ट्रपति मिल जाए तो कार्यकारी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या उप प्रधानमंत्री के पद इसलिए होते हैं, उपपद जो होते हैं वो इसलिए होते हैं कि उसकी अनुपस्थिति में वो उस दायित्व को संभाल सके। तो धृतराष्ट्र, पांडु का राज्य धरोहर के रूप में रख दिया गया। जैसे हमारे यहाँ गिरवी की परंपरा बहुत अनादिकाल से चली आ रही है। जो सेठ साहूकार लोग होते हैं, उनके पास जरूरतमंद आते हैं और अपने भाई घरों के, पहले तो घरों के आभूषण हुआ करते थे, महिलाओं के जो आभूषण हुआ करते थे वो जैसी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार वो धरोहर उनके पास रखे जाते, और धरोहर रख करके उनसे कुछ रुपया ले जाते, समय पर वो रुपया मैं ब्याज पे उनको चुका करके चले जाते। ये परंपरा थी, क्योंकि रुपया ब्याज पर लिया है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी के लिए वो धरोहर के रूप में रखा रहता था। वो उसको फिर सेठ जी वापस कर देते, लो भाई ले जाओ। ये हमारे यहाँ परंपरा रही है। तो यही चीज थी, पांडु का राज्य धरोहर के रूप में धृतराष्ट्र को दे दिया गया, लेकिन धृतराष्ट्र उस पर बैठने के बाद उससे चिपक गया, उसको छोड़ना नहीं चाहता, उसको देना नहीं चाहता। भेद उत्पन्न हो गया उसकी बुद्धि में, उसने समीक्षा नहीं, चिंतन नहीं किया, विचार नहीं किया, और उसी कारण से जिनकी धरोहर थी उनको रास्ते से हटाने का विचार करने लगा। जबकि आप जानते हैं बहुत कथाएं आपने सुनी होंगी, जब ऐसा पापकर्म कोई करता है, वो कथा आती है ना, एक उसकी, एक राजा की और एक मंत्री की, या कह लीजिए किसी सेठ की और उसके नौकर। सेठ जी को मार करके नौकर मालिक बनकर बैठ गया, और सेठ जी का जो बच्चा था उसकी जगह सारा माल अपने बेटे को दे दिया। और वो बेटा कौन है? वो सेठ ही बेटा बन के आ गया, बीमार पड़ गया, और जब बीमार पड़ गया तो जितना उसके ऊपर धन था सब लगा दिया, और आखिर में हंसते हुए सेठ से चलने लगे। बेटा तो हंस क्यों रहा है? कि हिसाब किताब बराबर हो गया। कैसा हिसाब किताब? तो तूने सारा मेरा माल धोखे से रखा था ना, वो सारा का सारा मैं बीमारी के मध्य तेरे से कर्जे के रूप में लेकर के चला गया। करने का फल तो भोगना पड़ेगा। वो निकल जाता है, लेकिन धृतराष्ट्र नहीं समझ पा रहा कि धरोहर पांडु की, इसलिए अपने जीवन की समीक्षा नहीं करता, अपने जीवन के ऊपर चिंतन नहीं करता। मेरे मित्रों, अपने जीवन के ऊपर चिंतन करना चाहिए।
और हमारा चिंतन शास्त्रोक्त होना चाहिए। मन माना चिंतन है, शास्त्र क्या कहता है, समाज क्या कहता है, परंपराएं क्या कहती है, ये देखना चाहिए। और अर्जुन देख रहा है और देखकर कहता है तान समीक्षः स कौन्तेय सर्वान् बन्धनवस्थितान् कृपया प्रियाभीष्टो विषिदन्नेदं ब्रवीत्। अब देखा सामने, समीक्षा की सामने। किसकी समीक्षा की? सारे बंधु बांधवों, सारे नातेदार हैं, पिता के समकक्ष नाते के हैं, दादा के समकक्ष, परदादा के समकक्ष, गुरुओं के समकक्ष, मामाओं के, नानाओं के, भाइयों के, बेटों के, पोतों के, मित्रों के, साले हैं, ससुर हैं, सब प्रकार के नाते वाले सामने देखा और उन सबको देखा दोनों पक्ष में, इधर भी देखा उधर भी देखा, और दोनों पक्ष को देख करके अर्जुन के मन में एक विचार आया। कहते युद्ध में ये भी खड़े और ये भी खड़े, पाले बट गए भले, लेकिन युद्ध लड़ने के लिए दोनों खड़े हुए हैं। कहते चाहे इधर के लोग मरे चाहे इधर के मरे, इधर के मरे या इधर के मरे, न मरेंगे तो हमारे ही, मरने वाले तो हमारे ही है ना भाई। ये भी हमारे नातेदार खड़े, ये भी हमारे नातेदार खड़े, ये भी स्वजन खड़े, ये भी स्वजन खड़े, ये भी सारे अपने परिवार के रिश्तेदार हैं, ये भी सारे परिवार के रिश्तेदार हैं। ये तो कोई भी जीतो कोई भी हारो, लेकिन मरेंगे तो हमारे ही। ये क्या कर रहे हैं? अपनों को मार रहे हैं। अर्जुन सोचने का, विचार करने कि दोनों तरफी अगर मैं दृष्टि घुमा करके देखता हूं, अपनों के अतिरिक्त किसी को देखता नहीं, सारे अपने दिखाई दे रहे हैं। जिनकी उंगली पकड़ करके चलना सीखा या जिन्होंने हमारी उंगली पकड़ करके चलना सीखा, जिन्होंने हमारा संरक्षण किया या जिनका हमने संरक्षण किया। अरे क्या मैं अपना संरक्षण करने वालों को मार डालूं या जिनका मैंने संरक्षण किया है उनको मार डालूं? फिर संरक्षण क्यों हुआ? फिर पालन पोषण क्यों हुआ? किस लिए हुआ? अर्जुन विचार कर रहा है, ये तो चाहे किसी भी पक्ष के लोग मरेंगे तो हमारे ही, नुकसान तो हमारा ही होगा। और जब ये बात दिमाग में आई, कहने लगे अरे मैं कितना मूर्ख हूं, अपनों को मारने के लिए खड़ा हूं। अरे ये तो बहुत बुरा, ये तो मेरा कृत्य, कुकृत्य। अब से पहले लड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ, मरने मारने के लिए तैयार बैठा हुआ था। युद्ध से पहले क्या हौसला था अर्जुन का, लेकिन आज सामने देख करके सबको हौसला पस्त हो गया। कायरता पहले नहीं थी अर्जुन के अंदर, लेकिन स्वजनों को सन्मुख देख करके उसके अंदर कायरता आ गई। ये अभी अभी आई, आगंतुक दोष है। ये अभी अभी आया ना, ये उसका वास्तविक स्वभाव नहीं है। अर्जुन का वास्तविक स्वभाव तो महावीरों वाला स्वभाव है, वीरता का स्वभाव है। लेकिन स्वजनों को देख करके अब उसके अंदर कायरता आ गई और कहने लगे भाई
शास्त्र क्या कहता है कायरता क्या है? कायरता शास्त्र में किसे कहा गया? जो यहाँ पर अर्जुन ने खुद भी कहा, अगले दूसरे अध्याय में जहाँ से गीता जी का सही मायने में प्रारंभ होता है, अभी तो भूमिका चल रही है, वहां पर अर्जुन ने भी भगवान से कहा कि मैं कायरता रूपी दोष से संयुक्त हूँ। कार्पण्य दोषो उपत स्व, इस कायरता रूपी दोष के कारण से मेरा स्वभाव जो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं युद्ध से उपरत हो रहा हूँ। मेरी लड़ने की भावना समाप्त हो गई, युद्ध करने की भावना खत्म हो गई, उसने खुद भी कहा। तो ये जो कायरता उसके अंदर आई है, कहते कायरता किसे कहते हैं? कहते हैं बिना किसी कारण निंदा करना, बिना किसी कारण के किसी की निंदा करना, किसी का तिरस्कार करना, किसी का अपमान करना, बिना किसी कारण के। एक तो सुन रहा था, एक संत कह रहे थे, कहने लगे आपके घर के आगे कोई गाड़ी आकर के रुके, गाड़ी में कोई सेठ हो, कोई बड़ा सा व्यक्ति हो, सम्मानित व्यक्ति हो, नेता हो, आप दरवाजे पर आएंगे, आओ जी आओ जी आओ जी, बड़े खुशी से मिलेंगे। और कोई वैसा ही एक अनजान व्यक्ति मैले कुचैले से कपड़े पहने हुए, वो आपके दरवाजे पर आ जाए, आप उसे देखेंगे और तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से, अपमान करने की दृष्टि से, हाँ क्या बात है, क्या काम है, बोलने की भाषा। क्योंकि ये जो वस्त्र पहन रखे हैं, इन वस्त्रों से, जो आभूषण पहन रखे उन आभूषणों से, जिस वाहन पर वो बैठ कर आया उस वाहन से हम सम्मान और अपमान को जोड़ रहे हैं। कहने लगी ये कायरता। शास्त्र ने इसको कायरता क्या कहा है? अगर यदि आप किसी का तिरस्कार कर रहे हैं, भिखारी भी आपके दरवाजे पर आया, अगर आप उसका तिरस्कार कर रहे हैं, नहीं। आपके घर में, अब सबके घरों में काम करने वालियां हैं, नौकर चाकर हैं, वो तिरस्कार की योग्य नहीं, वो भी तिरस्कार के योग्य नहीं हैं। गलतियां होनी स्वाभाविक हैं, उनकी बुद्धि उतनी काम नहीं करती है जितनी आपकी बुद्धि काम करती है। कारण उनके वो संस्कार नहीं है जो आपके संस्कार है। हर परिवार के अलग अलग संस्कार होते हैं, हर परिवार में काम करने का ढंग भिन्न होता है, हर व्यक्ति का काम करने का तरीका भिन्न होता है। इसलिए वो आपके काम को आपके अनुसार कर दें, ये संभव ही नहीं है। और अगर यदि आप सोचते हैं कि आपके यहाँ काम करने वाला आप ही की तरह से काम करे, तो फिर वो नौकर क्यों? अगर उसके अंदर इतनी योग्यता होती तो आपकी जगह वही ना होता क्या? विचार करके उसकी योग्यता कम है, इसीलिए तो बेचारा मजदूरी कर रहा है। भगवान ने उसको इतनी बुद्धि नहीं दी है, या उसका प्रारब्ध ऐसा नहीं है, इसी कारण से तो नौकरी कर रहा है तुम्हारे यहां। और नौकरी अगर यदि आप उसको दे रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे। एक नौकर को नौकरी देना, एक काम कराने के बाद उसको मेहनताना देना, ये कोई एहसान नहीं है। तब तो कह सकते हैं किसी समय किसी के ऊपर कोई मजबूरी आई और उस मजबूरी में आप उसके साथ खड़े हो गए, तब तो एक बार को एहसान कहा जाता है। लेकिन शास्त्र उसको भी नहीं कहता है, शास्त्र उसको परोपकार कहता है। वो एहसान नहीं है, वो परोपकार है। जब आप किसी की सहायता करते हैं तो तिरस्कार नहीं, अपमान नहीं। ये जो तिरस्कार और अपमान करने की भावना है, उसको नीचा समझने की भावना है, ये गलत।
इस भावना के ऊपर विचार करना चाहिए, इस भावना के ऊपर समीक्षा करनी चाहिए। ये ठीक है कि नौकर के साथ नौकर जैसा व्यवहार हो, इसमें कोई दो राय नहीं, होना भी चाहिए, लेकिन उसमें कहीं अपमान कहां से आ गया, उसमें तिरस्कार कहां से आ गया, उसको गालियां देना कहां से आ गया, उसके साथ मारपीट करना कहां से आ गया, उसको बात बात में जलील करना कहां से आ गया, ये चिंतन करें। ये भावना नहीं होनी चाहिए। शास्त्र कहता है ये उस नौकर की कमी नहीं, उस काम करने वाले की कमी नहीं, ये कमी तुम्हारे हृदय की दुर्बलता। और भगवान ने इसी को कहा, त्यक्त हृदय दौर्बल्यम्, त्यक्त्वा हृदय दौर्बल्यम् उत्तिष्ठ परम तप। हृदय की दुर्बलता का परित्याग करो। ये हृदय की दुर्बलता है जो तुम एक मानव को मानव के रूप में स्वीकार नहीं करते। सबके अंदर मेरा राम बैठा हुआ है, सबको उस राम के रूप में स्वीकार कीजिए। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार, जो जिस योग्य है वो उस योग्यता के अनुसार काम को कर रहा है। वो काम है, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मेहनत करके अपनी दो रोटी कमा करके खा रहा है, तो आप उससे इतना ही मतलब रखिए। तो यहां इस चीज को कहा, निंदा करना, अपमान करना, तिरस्कार करना, किसी को अनावश्यक व्यर्थ में दुख देना, किसी से बैर करना, किसी का नाश करने की चेष्टा करना, और कहते हैं चले ये कायरता है। अब इसके विपरीत आ जाइए। कहते हैं दुर्योधन और दुशासन शकुनी आदि युद्ध में सामने खड़े हुए और जिन्होंने ये सब काम किए हैं, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, इन तीन का विशेष रूप से नाम आता है। और अगर यदि हम पांडवों के ऊपर देखें तो इन्होंने सारे काम किए। उन्होंने निंदा भी करी, उन्होंने अपमान भी किया, उन्होंने जहां मौका मिला तिरस्कार भी किया, उनको दुख देने में कोई कमी भी नहीं छोड़ी, उनसे वैर भाव रखने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी, उनका नाश करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। कभी जहर पिलाएं, कभी लाक्षागृह में जलाएं, जहां जो भी मौका मिले दुर्योधन छोड़ता नहीं, कि सारे काम किए। और अब धर्म युद्ध होने लगा। आखिर में एक दिन तो शस्त्र उठाने ही पड़ेंगे ना। देखो, दो तरह की विचारधारा है यहां पर शास्त्र। एक विचारधारा गृहस्थियों के प्रति, समाज के प्रति है, राष्ट्र की विचारधारा कि जो पापी है, आतताई है, दुष्ट है, उसका संहार होना चाहिए। ये विचारधारा समाज की भी है, राष्ट्र की भी है और गृहस्थी की, सबकी, लेकिन संत की नहीं। सिर्फ संत इस विचारधारा में अलग रखते हैं। संत न छोड़े संत ही, कोटिक मिले असंत। अब कितने ही असंत मिल जाए, दुष्ट मिल जाए, पापी मिल जाए, लेकिन संत अपनी संतता को नहीं छोड़ता, क्योंकि संत को उसमें भी राम जी नजर आते हैं। संत की दृष्टि में उसमें भी परमात्मा बसा हुआ। संत नहीं छोड़ता। आप देखिए कि लकड़हारा होता है, लकड़हारा
चंदन के वृक्ष को जाकर के काटने लगे। लकड़हारा काट रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी चंदन अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, वो उसको भी सुगंध दे रहा है। तो संतों का कार्य तो ये है, लेकिन राजा का ये धर्म नहीं है। राजा जब किसी आतताई को देखे तो उसका संहार करना आवश्यक है, उसको दंड देना आवश्यक है। जैसा उसका पाप है उसके अनुसार उसको दंड देना जरूरी है, राजा के लिए नियम। तो अर्जुन को कायर क्यों कहा गया? कहने लगे इन्होंने इतने पाप किए हैं, इतना धर्म किया है, अब ये दंड के अधिकारी हैं। और जब दंड देने की बारी आई, ईश्वर ने दंड देने के लिए युद्ध का निर्धारण किया, तो उस समय ये उस युद्ध से पीछे हटने को तैयार हो गया। उनको देख करके उसके अंदर कायरता आ गई कि नहीं नहीं। तो इस कारण से उसको कायर कहा गया। इसी कारण से कायर कहकर के संबोधित किया जा रहा है। और क्या स्थिति हुई? दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण, अर्जुन कहता है दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशोष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव चे मे मनः। अब कहते हैं जैसे ही अर्जुन ने उनको देखा और युद्ध के लिए तैयार देखा, तो भगवान से वो कह रहा है सीदंती मम गात्रा। क्या हुआ? उनको देख करके सारा शरीर शिथिल हो गया, ऐसा लगा कि शरीर की जान निकल गई। शरीर की जान, जैसे किसी को ज्वर हो जाए, तेज ज्वर हो जाए 102, 3, 4, तो शरीर उठने लायक रहता है क्या? कितना ही बलवान क्यों ना हो, हाथी को भी हो जाए तो हाथी भी पड़ा ही रहेगा, उठेगा नहीं। एक बड़े से बड़ा पहलवान जो विश्व विजेता है, कौन था वो? क्या नाम था? खली का वो विश्व विजेता, अगर उसको भी ज्वर हो जाए तो उठ पाएगा क्या? उसका शरीर उठेगा क्या? कोई कहे आ, पुकारे, कोई ललकारे, आ तेरे में हिम्मत हो तो मेरे साथ युद्ध कर, बड़ा अपने को महारथी समझता है, तो ज्वर की स्थिति में उसको ललकारे कोई, तो वो उठ नहीं सकता। डिहाइड्रेशन हो जाए, किसी को डिहाइड्रेशन हो जाए, अब डिहाइड्रेशन होने में क्या होगा? शरीर की जान निकल जाए। लेकिन यहां तो न ज्वर आया न डिहाइड्रेशन हुआ, यहां क्या हुआ? सेनाओं को देखा, स्वजनों को देखा, और स्वजनों को देख करके अंग शिथिल पड़ने से, वे शक्तिहीन से हो। चिंतन करो उस परिस्थिति के ऊपर। किसी के बेटे को डाकू पकड़ ले, पिता को बांध दे डाकू, बेटे को बांध दे डाकू, सबको बांध ले और तलवार निकाले, और तलवार निकाल करके बेटे के ऊपर तान दे, बाप की क्या हालत होगी? विवश है, घबराहट हो जाएगी, पसीने पसीने हो जाएगा। ये स्वभाव होगा कि नहीं होगा?
तो यही तो हो रहा है। मैंने बेटे और बाप की कही, विपरीत कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, उसमें भी यही होगा। यही तो होता है। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में जो हमारे लोग रह गए, उनके साथ जो अत्याचार हुआ है, वहां रोज आज भी अत्याचार हो रहे हैं। क्या करें वो लोग? जब डर करके रहते हैं, हर समय डरे रहते हैं, और भाई उनकी तो क्या बात करें। अब से 5.5 साल पहले जो हमारी यूपी में शासन था, कौन नहीं डर रहा था? शक्ति संपन्न होते हुए भी कौन नहीं डर रहा था? चिंतन करके देखो। सीदंती मम का, हम रोज स्कूल जाते, लेकिन रोज डरते हुए जाते, पता नहीं क्या हो जाए, क्योंकि किराना में बैठे भाई, रोज ऐसा लगता कि पता नहीं क्या हो जाए, चाहे कुछ ना हो, लेकिन लगता है, ऐसा भय होता है। तो कोई भी घटना लगती है कि क्या ना हो जाए, तो अर्जुन को लग रहा क्या हो जाएगा, अरे क्या ना हो जाएगा, यहाँ पे सब कुछ विनाश हो जाएगा, मेरे बच्चे, मेरे बड़े, मेरे स्वजन, मेरे भाई बंधु, ये तो सारे मारे जाएंगे। इस कल्पना मात्र से सीदंती मम गात्राणि, भगवान से कहता है मेरे अंग शिथिल पड़ते जा रहे हैं, मेरे अंगों की शक्ति समाप्त होती जा रही है, मेरे में खड़े होने के लिए सामर्थ्य नहीं है, मेरा सारा शरीर जवाब दे रहा है प्रभु। और मुखम च परिशुष्यति, यहाँ पे रोमांचित शब्द तो निकाला है, मुखम च परिशुष्यति, और मुख सूख रहा। मुख सूखने का भी कोई कारण नजर नहीं आता। अब जब वो युद्ध भूमि में आया है और पूरे दिन के लिए युद्ध करना है, तो आप सोचे खा पी के तो आया होगा। आप चिंतन करें, आपको कहीं बाहर जाना है और आपको पता है कि आप जाके भाई शाम को खाना मिलेगा। युद्ध में लंच भी नहीं होता था, आपको पता है। युद्ध का जो समय होता है, जैसे क्रिकेट का मैच होता है, तो क्रिकेट के मैच में क्या है, 2 घंटे का खेल होगा, 1 घंटा बीच में ड्रिंक्स मिलेगा, है 1 घंटे के बाद ड्रिंक्स मिलता है, और 2 घंटे के बाद लंच मिलता है, फिर 2 घंटे का खेल होगा, उसके बाद टी होती है सफर जिसको बोलते हैं, और फिर 2 घंटे का फिर खेल होता है, उसके बाद डिनर होता है। 2 घंटे के बाद वहां तो पेट में कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन युद्ध भूमि में जब कोई योद्धा जाता है, तो जो युद्ध का समय निश्चित हो गया, और कब तक? संध्या का, जब तक सूर्य नहीं अस्त होता, सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्त हो जाता था, यह नियम था। और मान लीजिए 10 बजे शुरू होता हो युद्ध, तो कोई खाए पिए बना आएगा क्या? नाश्ता पानी करके आएगा। हो सकता है जिसके पास रथ हो, तो रथ में वो अपना भाई चलो पानी पीने के लिए रख ले, घड़े होते थे, चलो रख ले। लेकिन जो सा पैदल सैनिक जिसको या तो तलवार से लड़ना है या भाले से लड़ना है, वो रख सकता है क्या? कुछ चिंतन करें, परिस्थिति के ऊपर कहर बढ़ा देते हैं। हमारे जो सैनिक हमारी सुरक्षा के लिए हमारे देश की सीमाओं पर भयंकर गर्मी में, सर्दी में, बरसात में अविचल खड़े रहते हैं, उन्हीं के भरोसे तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्हीं की वजह से हम सुखी हैं।
चिंतन करें कैसे उनका समय बीतता होगा। अब जब यहाँ जनवरी की कड़कड़ाती ठंड होती है, उस कड़कड़ाती ठंड में हमारा क्या हाल होता है, और उनको देखो ना जो बर्फ में रहते हैं 24 घंटे, और ये भी भरोसा नहीं किस दिन बर्फ वहीं की वहीं दब जाए और उसी में दब जाए। हर साल घटनाएं हो जाती है। कौन सा ग्लेशियर नीचे बैठे और उसके ऊपर में बैठे हुए, कैसी भयंकर विपदाओं को सहन करना पड़ता है। मेरे मित्रों, लड़ने वाले जो हमारे सैनिक होते हैं ऐसे ही नहीं है। सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां, हम तो कुछ भी कह देते हैं किसी के बारे में, लेकिन सबकी परिस्थितियों को देखा जाता है। अब अर्जुन की जो परिस्थिति है, कहते हैं ऐसी परिस्थिति सामने आई जब अपनों को देखता है, मुख सूखने लगा, मुख से आवाज निकलनी बंद हो गई, कंठ अवरुद्ध हो गया। ऐसी स्थिति अर्जुन की हो रही है। मुखम च परिशुष्यति वेपदोश्च शरीरे में। अब क्या कहा, कपकपी छूट गई। गर्मी में कपकपी छूट गई, सर्दी में कपकपी खूब छूट जाती है। यद्यपि वो समय सर्दियों का ही था, मैं आपको बताऊं, जब ये महाभारत का युद्ध हुआ, लेकिन वो सर्दी के कारण कपकपी नहीं छूट रही है। उसके शरीर में तो पूरी गर्मी है, जिस समय वो चला उस समय तो पूरी गर्मी है, पूरे उत्साह के साथ चला, उसे सर्दी थोड़ा ना लग रही थी। मार्गशीर्ष मास की एकादशी, शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी, उस दिन युद्ध प्रारंभ हुआ तो सर्दी का मौसम, लेकिन पूरी तरह से कांपने लगा। वे पुतुश्च शरीरे में रोमांसस्य जायते, और रोंगटे खड़े हो गए। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, रोंग खड़े हो गए भय के कारण। हर्ष के कारण नहीं, हर्ष में भी खड़े होते हैं, लेकिन यहां भय के कारण शरीर कांपने लगा। और वो गांडीव जिसके बल पर उसने न जाने कितने युद्ध जीते थे, गांडीवम संसृतिहि हस्तात्, हाथ से गांडीव नीचे गिरने लगा, छूटने लगा। ऐसा लग रहा है कि गांडीव अब हाथ से छूट गया। उस गांडीव को उठाना भी कोई सामान्य बात नहीं थी। इन महारथियों के जो अस्त्र शस्त्र थे ना, बड़े भारी हुआ करते थे। जैसे भगवान शिव का धनुष, दो धनुष हुए, एक कृष्ण युग में हुआ, एक रामा युग में हुआ। भगवान श्री राम के बारे में तो प्रचलित है, स्वयंवर हुआ सीता जी का, और उसमें जो शिव धनुष रखा हुआ था, दूर दूर के योद्धा आए, उठाना तो बहुत दूर की बात है, उस पर प्रतिंचा चढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, कोई हिला भी नहीं सकता। कितना भारी वो शिव धनुष था, और ऐसे ही जो मथुरा में रखा हुआ था वो भी ऐसा ही था भाई। तो अर्जुन का जो गांडीव था वो भी किसी ऐरे गहरे के वीर के बस का उठाना नहीं था। वो गांडीव बड़े बड़ा भारी गांडीव था, लेकिन अर्जुन के लिए तो खिलौना था। तो कितना शक्तिशाली अर्जुन था। लेकिन आज वो गांडीव जिसको सारी जिंदगी उसने धारण किया, आज वो गांडीव भी ऐसा लग रहा है कि छूट रहा, गिर रहा। गांडीवम संसृते हस्ता त्वक्चैव परितह्यते। त्वक उसकी त्वचा, उसे लगा कि त्वचा जल रही है। अग्नि मुझे जला रही है, जलने लगा उसे, ऐसा अनुभव कर रहा है। न च सकनं व्यवस्थातुं भ्रमतीव चिन्मे मनः। हे प्रभु, मेरी जो अवस्था हो गई है
कहते हैं मैं तो ऐसा लग रहा है कि मैं खड़ा होने में भी असमर्थ हूं। अब मेरे से खड़ा हुआ नहीं रहा है, गिरने वाला है, बैठने वाला है। ये अर्जुन के शरीर की स्थिति को दर्शाया गया। लेकिन अब एक मुख्य बात यहां कही अर्जुन ने, और यही विचारणीय विषय है। भ्रमतीव च मे मनः, सबसे मुख्य बात यह कहते हैं मेरा जो मन है वो भ्रमित हो गया है, और मन के भ्रमित होने के कारण से ये सारी स्थितियां हुई हैं। मन के भ्रमित होने पर ही ये शरीर की स्थितियां होती हैं। और भाई ये अर्जुन की बात नहीं, मैं फिर कहता हूं, भ्रमित मन, सशंकित मन, उलझा हुआ मन जब होता है ना, क्योंकि गृहस्थ जीवन में ये मन और परेशान करता है, क्योंकि रोज आपके जीवन में न जाने किस किस तरह की परिस्थितियों का जाल बुना जाता है, और बुना सब आपके कर्मों से जाता है। ये मत सोचना कि किसी दूसरे के कर्म से। जो जाल बुना गया है वो आपके कर्मों ने बुना है। जो जाल में आप फंसे हुए हैं वो आपने बुना है अपने लिए। सही समय पर सही निर्णय न करके, जहां से मैं प्रारंभ कर रहा था उसी बात पर आता हूं। अर्जुन तो समीक्षा कर रहा है। हमने अगर अपने कर्मों की समीक्षा सही समय पर की होती, हमने अपने कर्मों को सही समय पर ठीक से किया होता, हमने दायित्वों का निर्वहन ठीक प्रकार से किया होता, तो शायद विपरीत परिस्थितियों का जाल आज ना बुना जाता। जैसे व्यक्ति जब काम करना प्रारंभ करता है तो गृहस्थ जीवन में एक बहुत जरूरी बात है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट नंबर 1 अपने शरीर का मैनेजमेंट, नंबर 2 अपने घर की व्यवस्था का मैनेजमेंट, नंबर 3 अपनी आर्थिक स्थिति को देख करके अपने अर्थ का, धन का मैनेजमेंट। अनेक मैनेजमेंट हैं। मैं धन के मैनेजमेंट के लिए यदि बात करूं, हम जो महीने में कमा रहे हैं, अगर यदि जितना कमाया उतना ही खा दिया तो भविष्य के लिए तो कुछ नहीं बचेगा। जब नहीं बचेगा तो अगर यदि आपको किसी कारण से कहीं ब्याह शादी में जाना है, नए वस्त्र खरीदने, तो सोचना पड़ेगा। कहीं पर भाई रिश्तेदारी में शादी आ गई, हाथ देना पड़ गया, कहां से दोगे? सोचिए। मैनेजमेंट की बात इसलिए करता हूं, जब तक परिस्थिति यह है कि भाई अभी किसी तरह भोजन का प्रबंध हो, महीने 2 महीने, साल भर, 2 साल चलो, लेकिन जिस समय आप एक सही दिशा में चलने लगे तो उस समय सबसे जरूरी है कुछ ना कुछ संग्रह करना भविष्य के लिए। और वो जो भविष्य के लिए संग्रह है वो लालच नहीं है, वो बंधन नहीं है, क्योंकि भविष्य की जो जिम्मेदारियां हैं वो आज के खर्च से ही पूरी होनी है। क्योंकि भविष्य में एकदम तो कहीं से छप्पर फाड़ के तो आएगा। वो मैनेजमेंट है कि लड़की की शादी करनी है तो उसकी शादी का जो खर्च होना है उसको पहले से मैनेज करें। बहुत लोग क्या करते हैं, लड़कियों के नाम से खाता खुलवा लेते हैं बैंक में, और भाई हर महीने चलो इतना रुपया अब इसे जमा करना शुरू करते हैं। हमारे यहाँ परंपरा है, उस समय पर चलो भाई काम बन जाएगा। तो इसको कहते हैं मैनेजमेंट। भविष्य में जो खर्च होने हैं, मान लीजिए मकान में जिसमें रह रहे हैं उसमें मरम्मत तो होगी, जो भी
सामान आपके घर में है, वो पुराना होगा तो पुराने होने पे बदलना भी पड़ेगा, उसकी मरम्मत भी समय समय पे करानी पड़ेगी, देखरेख तो करनी पड़ेगी, नहीं तो उसमें खर्च होगा। तो आज अगर बचा कर नहीं रखा तो कल कहाँ से खर्च कर पाएंगे? इसको कहते हैं मैनेजमेंट। इसलिए अगर जिसने मैनेज कर लिया, चिंतन कर लिया, उसके मन के बारे में नहीं कहा जा सकता कि उसका मन भ्रमित है। जिसने मैनेज नहीं किया उसका मन भ्रमित होगा। जिसने अपने परिवार को मैनेज नहीं किया, अपने धन को मैनेज नहीं किया, अपनी जीवन शैली को मैनेज नहीं किया। हमने देखा 10,000 रुपये महीने की नौकरी करता है, रोज 2 सिगरेट की डिब्बी पीता है, 5-7 पान खाता है और रात को भाई कहीं जाके पार्टियों में बैठता है। कहां से आएगा? बच्चे उसके भूखे मरते हैं, रोटी के लिए तरसते हैं। यही तो होता है। वो अपने ऐप नहीं छोड़ता। अगर यदि वो सिगरेट की डिब्बी पीना बंद कर दे, वे पान खाने बंद कर दे, वो पार्टी में बैठना बंद कर दे, तो उसी खर्च से उसका घर का खर्च निकल जाएगा। लेकिन उसको कौन अकल दे? कैसे अकल दे? क्योंकि वो पढ़ाई उस चंडाल चौकड़ी में है। उस चंडाल चौकड़ी में रहते हुए विचार करने का विषय ही नहीं है। इसलिए उसका मन फिर भ्रमित होता, परेशान होता, घर में हर समय कलह रहती है। तो सबसे जरूरी अगर घर की कलह को निपटाना है, घर की विपरीत परिस्थितियों को बनने से रोकना है, तो अपने आप को मैनेज कीजिए, परिवार के सदस्यों को मैनेज कीजिए। और मैनेज करते हुए एक बात का ध्यान रखने की जरूरत है भाई, सबको मैनेज करते हुए ईमानदारी से मैनेज कीजिए, ये भी जरूरी है। उसमें हेरा फेरी नहीं, ये नियम की बात है। अगर हेरा फेरी करेंगे तो फिर घर में गड़बड़ होगी, और हेरा फेरी नहीं करेंगे, निष्पक्ष शास्त्रों परंपरागत सामाजिक मर्यादा, राष्ट्र मर्यादा, शास्त्र मर्यादा, उसके अनुसार अगर यदि मैनेज करेंगे तो फिर ये भ्रम की स्थिति नहीं आएगी। फिर मन बंधन का कारण नहीं होगा, मन मुक्ति का कारण है। और शास्त्र आपको यही कहता है। भगवान श्री कृष्ण ये जो यहां से मन भ्रमित हुआ है अर्जुन का, अब आगे लगभग जो 25-26 श्लोक हैं उनमें दुविधाओं की स्थितियां आई, उनमें भूमिका बनेगी अर्जुन के मन की। और उसके बाद अर्जुन की विचारधारा में परिवर्तन करेंगे भगवान। शास्त्र क्या आपकी विचारधारा को बदलना है, और विचारधारा को बदल करके आपकी विचारधारा को शास्त्र की विचारधारा के साथ जोड़ते हुए, समाज की विचारधारा के साथ जोड़ते हुए, परंपराओं के साथ जोड़ते हुए सीधे रास्ते चलाना, इधर उधर से नहीं, करोड़ मरोड़ के नहीं, सर्पीली चाल नहीं। शास्त्र सर्पीली चाल से नहीं आपको चलाता, शास्त्र आपको सीधे चलाता है, धर्म के पथ पर चलाता है। और जब धर्म के पथ पर आप चलते हैं तो न खाइयों की चिंता है, न पहाड़ों से टकराने की चिंता है। शास्त्र तो आपको अमरता की ओर लेकर जाता है, शास्त्र तो आपको आनंद की ओर लेकर जाता है, शास्त्र आपको सुख परोसता है। इसलिए शास्त्रोक्त परंपराओं को, शास्त्रोक्त विचारों को, शास्त्रोक्त जो निर्देशन, उसको अपने जीवन में उतारिए और आनंद के साथ अपने जीवन को जिए। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए, आपके सुखमय जीवन की भगवान से प्रार्थना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।